अभी तो चुनाव का रंग जम रहा है। कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में कहा है कि देश की जनता में मौका देगी। क्या हो गया इन लोगों को? मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं, क्योंकि कांग्रेस में नियत में खोट है, इसलिए कांग्रेस का नामदार परिवार आज जमानत पर बाहर है। जमानत पर क्या छत्तीसगढ़ में सारे किसानों की कर्ज माफी हो गई है? क्या कांग्रेस ने यहाँ के नौजवानों से किया अपना वादा पूरा कर दिया? क्या विधानसभा के चुनाव के समय कांग्रेस झूठ का जाल बिछाने में सफल हुई थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज़ पर। मैं सत्येंद्र सिंह हूं और छत्तीसगढ़ में चुनावी पारा जो है चढ़ने लगा है। खुद यहां पर गृह मंत्री पहले ही डेरा डाले हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर एक बड़ी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको उनके एक चुनावी सभा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पिछली बार यानी कि साल 2019 के जब चुनाव थे यहाँ पर लोकसभा के, उस वक्त का है। और उस वक्त नई नवेली कांग्रेस की सरकार के लिए उन्होंने क्या कहा था, सुनिए आप भी। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में कहा है कि जो सीमा पर आतंकियों से निपट रहे हैं, जो नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर से मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे जवानों को जो एक विशेष कवच मिला हुआ है, जिसके कारण वो निश्चिंत होकर के देश की सेवा कर रहे हैं, सामान्य मानवी की रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में 3 दिन पहले उसको हटाने का फैसला सुनाया है। अभी तो चुनाव का रंग जम रहा है, उसके पहले ही वो मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। जब कांग्रेस के नामदार को देश के सबसे सुरक्षित सीट की तलाश करने की नौबत आ गई, तो स्थिति समझना मुश्किल है क्या? भाइयों और बहनों, ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि कांग्रेस में उसकी नीयत में खोट है, और इसलिए दलालों और बिचौलियों का एक पूरा संसार, एक पूरा मायाजाल उन्होंने विकसित किया हुआ है। नियत के खोट है, इसके कारण हेलीकॉप्टर की खरीदारी में भी दलाली खाने से बाज नहीं आए। नियत में खोट है, इसलिए कांग्रेस का नामदार परिवार आज जमानत पर बाहर है। जमानत पर 5 साल पहले किसी ने सोचा था कि अपने शेर बनकर के घूमते हुए रिमोट से सरकार चलाने वाले आज जमानत पे घूम रहे हैं? किसी ने सोचा था? नियत में खोट है, इसलिए किसानों से कर्ज माफी का झूठा वायदा किया गया। मेरे साथियों, बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में सारे किसानों की कर्ज माफी हो गई है? क्या कर्ज माफी हुई है? क्या कांग्रेस ने यहां के नौजवानों से किया अपना वादा पूरा कर दिया? क्या हर चुनाव में कांग्रेस ऐसे ही झूठे वायदों का ढकोसला पत्र निकालकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करती है? यही दशकों से उनकी राजनीति का तरीका है। यहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने यही किया। कांग्रेस की नीयत गरीब का भला करने की नहीं है, किसान का भला करने की नहीं है। गरीब के नाम की योजनाओं से अपनी तिजोरी भरना, यही एकमात्र उनका एजेंडा है। कांग्रेस की नीयत में खोट है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के पास भी तो 6 दशक तक देश का
शासन था तो उसने क्यों नहीं किया ये योजना लागू? साथियों, बीमारी में तो दुश्मन भी साथ देता है, लेकिन कांग्रेस ने उन लोगों के इलाज को भी छीन लिया है जिन्होंने उसे वोट दिया था और अभी अभी वोट दिया था। अगर उनका धोखा कर सकते हैं तो आपके साथ क्या नहीं कर सकते ये लोग। साथियों, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबों के साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि किसानों के साथ भी यही किया। खुद इन्होंने जो कर्ज माफी का वादा किया था वो तो पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बदलने की बात कही थी, वो भी नहीं बदला। आपके इस चौकीदार ने पीएम किसान योजना के तहत देश के करीब 12 करोड़ और छत्तीसगढ़ के करीब 35 लाख किसान परिवारों को सीधे बैंक खाते में 75,000 करोड़ रुपए जमा कराने की योजना शुरू की। लेकिन आपके बैंक खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को अब इससे भी दिक्कत है। इसमें भी कांग्रेस सरकार आधे अधूरे मन से काम कर रही है। यहां की सरकार ने अभी तक आधी अधूरी किसानों की सूची दी है, जिसके कारण बहुत कम परिवारों को पहली किस्त ये छत्तीसगढ़ में मिल पाई है। पूरे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे पहुंच गए तो फिर इनकी चलेगी नहीं, इनके बिचौलियों का क्या होगा। हम भी डीबीटी के पक्षकार हैं, वो भी डीबीटी के पक्षकार है। हमारा डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनका डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। उनको बिचौलियों के जेब में पैसा भेजना है, मुझे हकदार की जेब में पैसा पहुंचाना है। साथियों, देश भर में 3 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को पहली किस्त पहुंच चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लाखों किसान इंतजार कर रहे हैं। इसकी गुनहगार यहां की ये नई नवेली कांग्रेस सरकार है। भाइयों और बहनों, होना तो ये चाहिए था कि यहां की सरकार आदिवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा पहुंचा और उनको बल देने के लिए काम करती। रमन सिंह जी ने जो काम शुरू किया था उसको विस्तार देती, लेकिन यहां की सरकार ने तो आते ही ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग शुरू कर दिया है। तुम्हें इधर बिठाएंगे इतना लाओ, उधर बिठाएंगे उतना लाओ, उसको यहां फेंको, उसको वहां फेंको। नीचे वालों को बोल दिया लूटो लूटो, जो लूटना है लूटो। भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी हमले हो रहे हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ में 1.5 दशक से भूखी कांग्रेस सत्ता में आई है। आप सभी लोग संभल कर रहिएगा, सतर्क रहिएगा। विधानसभा के चुनाव के समय कांग्रेस झूठ का जाल बिछाने में सफल हुई थी। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान मजबूत हो, आप चाहते हैं हिंदुस्तान मजबूत हो, आप चाहते हैं भारत मजबूत हो, आप चाहते हैं भारत की सरकार मजबूत हो, आप चाहते हैं देश कड़े और बड़े फैसले ले, आप चाहते हैं देश तेज गति से आगे बढ़े, आप चाहते हैं देश भ्रष्टाचार के खिलाफ सफल लड़ाई लड़े। अगर ये काम करना है तो कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? देश को मुसीबतों से कौन बचा सकता है? देश को आतंकवादियों से कौन बचा सकता है? देश को प्रगति की दिशा में कौन ले जा सकता है? मोदी नहीं,
आपका एक वोट ले जा सकता है, आपके वोट की ताकत। और इसलिए आपका वोट मोदी को पहुंचे इतना कर लीजिए, बाकी 5 साल फिर मेरा हिसाब मांग लेना, मैं फिर आकर के हिसाब दूंगा। भाइयों बहनों, इनको भाषा की मर्यादा नहीं रही है, अनाप शनाप बोल रहे हैं। वो नामदार है, हम कामदार है, और हम कामदारों को तो सुनना पड़ता है भाई। मैं बोलूंगा, आप मुझे बड़ी पूरी ताकत से जवाब दीजिए, देंगे? मैं कहूंगा मैं भी, आप बोलिए चौकीदार। मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी। गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, हर नौजवान सीमा पर खड़ा, खेत में खड़ा, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, हर कोई, 125 करोड़ देशवासी, आइए हम सब चौकीदार बन करके देश को लूटने वालों को सबक सिखाएं। इसी अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अभी तो चुनाव का रंग जम रहा है। कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में कहा है कि देश की जनता में मौका देगी। क्या हो गया इन लोगों को? मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं, क्योंकि कांग्रेस में नीयत में खोट है, इसलिए कांग्रेस का नामदार परिवार आज जमानत पर बाहर है, जमानत पर। क्या छत्तीसगढ़ में सारे किसानों की कर्ज माफी हो गई है क्या? क्या कांग्रेस ने यहाँ के नौजवानों से किया अपना वादा पूरा कर दिया क्या? विधानसभा के चुनाव के समय कांग्रेस झूठ का जाल बिछाने में सफल हुई थी।